वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटोरिया का 5+ बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। और इसमें जो है वो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है विषयवार अश्विनी तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 44 और 45 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट 44 का फर्स्ट क्वेश्चन है वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जे.आर. हिक्स के द्वारा जो है वो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये एक विशेषता है कीमत प्रक्रिया जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 3 होगा। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी होगी और बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध जो है किस महासागर से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर से है चैलेंजर गर्त का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विंध्यन श्रेणी में जो है वो सर्वाधिक हीरा पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वर्ना तथा मूशी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी है वर्ना तथा मूशी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय का भाग है ये सिगार घाटी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को जो है वो नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं बिहार में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत का प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने जो है गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी, भारत शासन अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाथी था प्रतीक चिन्ह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए एवं सी दोनों के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है वन्य जीव संरक्षण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना जो है वो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन को जो है वो दार्शनिक राजा कहा जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में जो है वो भारतीय
पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो प्रावधान है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 माह के अंदर जो है वो चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है वो भारत में जो है लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बांसुरी से है पन्नालाल घोष का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1948 ईस्वी में जो है वो एनसीसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद को जो है वो दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है वो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7 भागों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1897 ईस्वी में जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में जो है वो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित किया गया था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संगम, शुलुभ, तुलुभ, अराबिडू जो है वो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चुवाड़ विद्रोह से झारखंड प्रभावित हुआ था, ये सही नहीं है। फकीर विद्रोह से जो है वो बंगाल प्रभावित हुआ था, ये सही है। अहोम विद्रोह से जो असम प्रभावित हुआ था, ये भी सही है। और तिभागा विद्रोह से जो बंगाल प्रभावित हुआ था, ये भी सही है। और चुवाड़ विद्रोह से जो है वो बंगाल प्रभावित हुआ था, ये जो है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ था चुवाड़ विद्रोह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो इसका आंसर जो है 31 का बी हो जाएगा, गुरु अंगद ने जो है वो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, UNDP ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1990 ईस्वी में जो है वो UNDP ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की थी 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रघुराम जी राजन जो है वो दी थर्ड पिलर के लेखक हैं, ये रघुराम जी राजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी जो है वो पर्यावरण में शामिल है, भूमि शामिल है, पौधे शामिल हैं और पशु शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए तथा बी है, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड है। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दूध उदाहरण है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पायस का उदाहरण है।
दूध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। HCl प्लस HNO3 को मिलाकर के जो है एक्वारेजिया बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, शक्ति का मात्रक होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाट होता है शक्ति का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सूचकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, अगस्त विल्हेम आइचलर को दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है डायनमो जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, अभाजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को जो है वो अभावजन्य रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो 42 का डी हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं अग्नाशय जो है सो। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का औद्योगिक घटक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जीव जो है वो नहीं है, प्रकाश है, जल है और मिट्टी है पारिस्थितिकी तंत्र का ये घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने का सर्वाधिक संभावना है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, इसकी अधिकतर संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केकड़ा जो है वो अन्य जीवों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पुंकेसर और कार्पल्स जो है वो फूल के प्रजनन का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये ग्रेमिनी कुल का फसल है ज्वार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 38 ATP अणु जो है उत्पन्न होते हैं ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पपीते के पीले रंग का कारण जो है वो सोलेनिन होता है, ये सही नहीं है। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है, ये सही है। सेब के लाल रंग का कारण जो है वो एंथ्रासाइनिन होता है, ये भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण जो है वो कैप्साइसिन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, सत्य फल होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निश्चित एवं विकसित अंडाशय से होता है उसे सत्य फल कहा जाता है, और असत्य फल जो होता है वो बिना बीज का होता है उसे असत्य फल कहा जाता है, और सबसे बड़ा असत्य फल जो है वो कटहल होता है। अब जो है वो स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था, तो 1983 ईस्वी में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था, तो 1983 ईस्वी में किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, तो 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था, रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में। राउरकेला इस्पात संयंत्र
का स्थापना हुआ था? तो 1959 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। 1959 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था। तो 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से हुआ था बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है सो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1974 ईस्वी में हुई थी। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो 1973 ईस्वी में भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो मुंबई को जाना जाता है सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना हुआ था। तो 1971 ईस्वी में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुआ था। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना हुआ था। तो 1936 ईस्वी में एसीसी की स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो कागज उद्योग के लिए जो है वो मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है वो प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था। तो 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था। 1951 ईस्वी में प्रमुख उद्योग एवं उसके स्थापना वर्ष कुटीर उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना जो 1948 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड, इसकी स्थापना जो 1949 ईस्वी में हुई थी। भारतीय हथकरघा बोर्ड, इसकी स्थापना जो 1950 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। लघु उद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना जो 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 47A है, जिसकी लंबाई जो है वो 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की अंतर्गत राजमार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है सो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारतमाला परियोजना का संबंध है, तो सड़क निर्माण से इसका संबंध है। भारतमाला परियोजना का संबंध जो है सो सागरमाला परियोजना का संबंध जो है वो बंदरगाह विकास से इसका संबंध है, सागरमाला परियोजना का। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 45 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 45 का फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें इसके सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये सही नहीं है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है नीति निर्देशक तत्व का। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। LM सिंघवी समिति ने जो है वो पंचायती राज्य को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी LM सिंघवी समिति ने। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ये जो है सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा का जो है वो प्रावधान किया गया है।
संविधान के भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 253 जो है वो संसद को विधि निर्माण की शक्ति जो है वो प्रदान करता है, अनुच्छेद 253 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसको जो है महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है जो संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो गलत कथन है। वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को, ये सही है। पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त को जो है वो उसके सिक्कों पर जो है बिना लिए हुए अंकित किया गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अमाजू कहा जाता था, जो आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या होती थी उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नवदा टोली से प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाणिक स्थलों से अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है सो नवदा टोली से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 14वीं सदी पूर्व का भोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है भोगाज कोई अभिलेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था, और इसके जो संस्थापक जो थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था, ये गलत है। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानून का एक संकलन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था ये? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये औरंगजेब के शासनकाल में फतवा-ए-आलमगीरी को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है वो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खानों को बंदरगाहों से जोड़ना लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेलवे लाइन डालने का ये मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने
के जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? और संयुक्त आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने जो है वो इसके शासनकाल में जो है क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र जो है सो, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है। केसर, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। काली मिर्च, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो केरल में होता है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। और जीरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है वो किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शिवरमन समिति की अनुशंसा पर जो है की गई थी नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर जो है 27 का ए हो जाएगा। ये सोवियत संघ के सहायता से जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्न पर विचार करें। भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़ जो हैं। तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। माना दर्रा ये सिक्किम में नहीं है, ये जो है ये उत्तराखंड में ये माना दर्रा है। बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जिलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हिमाद्री या बृहद हिमालय में स्थित है। नामचा बरवा हिमालय के जो है वो हिमाद्री या बृहद हिमालय में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नदियों की विस्पर वाहिका जो गोखूर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मन कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मरु उद्यान किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र जो है मरु उद्यान कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लानोज ये वेनेजुएला के घास का मैदान है, ये सही सुमेलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बैकाल झील जो है वो आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है टोरेस जलडमरू मध्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
36 फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है ये कार्य करता है फाइबर ऑप्टिक्स जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कयांतर में आंत बड़ी हो जाती है, ये असत्य कथन है। ठीक है, त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है मेढक, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1000 किलोग्राम CO2 होता है एक कार्बन क्रेडिट का मान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 65% होती है मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तांबा। ये गैल्वेनीकरण से ये तैयार किया जाता है, ये सही नहीं है। मैग्नीशियम इसको जो है वो आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज इसको जो है वो फर्टिलाइज़र में इसका प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन इसका प्रयोग जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और तांबा को जो है वो तार वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है और ये अम्ल वर्षा जो है सर्वाधिक जो है वो नॉर्वे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो प्रभावित नहीं होती है सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की अपेक्षिक घनत्व जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है ये यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं है। आलू जो है वो तना है, गन्ना जो है ये भी तना है और अदरक जो है ये भी तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुँचती है उस वाहिका का नाम क्या है? अमाशय तथा छिद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त तत्व पहुँचती है उस वाहिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यकृत प्रवेश द्वार शिरा उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्लीहा जो है वो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर जो है 49 का ए हो जाएगा, ये डिमेंशिया ये है, अनुवांशिक रोग ये नहीं है। हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है और मरणांधता है, ये अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1825 ईस्वी में चलाई गई थी विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है सो। और भारत की पहली जो है वो 16 अप्रैल 1958 ईस्वी को चलाई गई थी, 1953 ईस्वी को चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1853 ईस्वी में जो है वो चलाई गई थी।
भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी तो 1925 ईस्वी में चलाई गई थी। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी तो 1969 ईस्वी में चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो 1950 ईस्वी में जो भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था तो 1924-25 एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर जो है वो रेलवे बजट को जो आम बजट से अलग किया गया था। 1924-25 में रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया तो 2017 ईस्वी में जो है वो रेलवे बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी तो 1984 ईस्वी में कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी तो 2002 ईस्वी में दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया तो 2014 ईस्वी में जो है मुंबई में चलाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल जो है सो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया तो बड़ौदा गुजरात में खोला गया था। भारत का पहले रेलवे विश्वविद्यालय जो है सो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है तो ये चेन्नई जो है ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह है तो कांडला जो है वो भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग लंबाई और कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सो ठीक है। NW1 जो है इसकी लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है और ये जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। NW2 जो है इसकी लंबाई जो है वो 891 किलोमीटर है और सादिया से खोबड़ी तक जाती है। ये NW3 जो है इसकी लंबाई जो 205 किलोमीटर है और ये कुल्लम से कोटापुरम तक जाती है। ये NW4 जो है इसकी लंबाई जो 295 किलोमीटर है और ये जो है वो काकीनाडा से मरकानम तक जाती है। ये काकीनाडा से मरकानम तक जाती है। NW5 जो है ये इसकी लंबाई जो है वो 623 किलोमीटर है और ये जो है वो तलचर से घमरा तक जाती है। ये NW6 जो है इसकी लंबाई जो है वो 121 किलोमीटर है और ये जो है वो लखीमपुर से भंगा तक जाती है। ये ठीक है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।